हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग एंड वेलकम टू माय चैनल। आज मार्केट में बहुत ज़बरदस्त पंप एंड डंप की सिचुएशन रही है। मार्केट जैसे डेटा आया है यूएस का 6 बजे के बाद ज़बरदस्त गिरावट के बाद में दोबारा से थोड़ा रिकवर करने की कोशिश कर रहा है। साथ में सबसे मज़े में और इंटरेस्टिंग फ्यूचर में डॉलर इंडेक्स बना हुआ है। तो देखते हैं क्या कंडीशन है, क्यों ऐसा हुआ है। आप नए हैं तो जरूर लाइक कमेंट सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना मत भूलिए। आप लोग चैनल को जितना सपोर्ट करेंगे लर्निंग वीडियो आपके लिए कमोडिटी इक्विटी के विषय में उतनी आपको मिलती रहेगी। मैंने मॉर्निंग में आपके साथ नेचुरल गैस, सिल्वर और गोल्ड तीनों के विषय में डिस्कस किया था। आप एक बार मॉर्निंग की वीडियो चेकआउट कर सकते हैं, उसके बाद में आपको ज़्यादा बेटर से अंडरस्टैंडिंग होगी। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाता है। फॉर डिस्क्लेमर, बाइंग सेलिंग की कोई रिकमेंडेशन नहीं, हम लर्निंग पर्पज़ के लिए कंडीशन को लर्न कर रहे हैं। अब फ्रेंड्स, यहाँ पे आप ये डेटा जो देख रहे हैं 5:30 बजे के आसपास है। मैं इसको 30 मिनट में करता हूँ फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए, क्योंकि ये 30 मिनट के टाइम फ्रेम में इंटरवल में है। तो यहाँ से अगर आप देख रहे हो तो ये मूवमेंट 6 बजे के बाद आना स्टार्ट हुआ है। उसके पहले पूरे दिन रेंज में रहा। इवन इसके प्रीवियस डे में देखते हो तो 2 दिन रेंज का फॉर्मेशन किया। अब ऐसा क्या हो गया कि इतना ज़बरदस्त फॉर्मेशन कर गया? इसके लिए सिंपल सा रूल होता है, किसी की खुशी किसी के गम में होती है। तो यहाँ पे अभी जो डेटा आया है उसके बिहाफ पे डॉलर इंडेक्स के ऊपर प्रेशर जो बना हुआ था 50 पॉइंट रेट कट का, वो कम होता हुआ नज़र आ रहा है। तो ये मेजर कंडीशन यहाँ पर रही है। इसके साथ ही हम न्यूज़ की बात कर लेते हैं। न्यूज़ में जो स्पेशली फॉर हमने 2 दिन डिसाइड किया था, होपफुली न्यूज़ सेंटीमेंट्स के विषय में 2 दिन आपको ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी मिली होगी। फर्स्ट आप देख रहे हैं यूएस का जो नॉन फार्म पेरोल का डेटा था, इसमें लोगों को कितनी जॉब मिली है वो उसके विषय में था। जो फॉरकास्ट था लगभग 130,000 के आसपास, और आया कितना है 140,000 के आसपास। लोगों का मानना था इतना तो आ ही जाएगा, बट आया मोर देन बोथ डेटा के। अगर 130 को आप कंसिडर करते हैं तो मोर देन 2 टाइम्स आया है। इसके बिहाफ पे जो कंडीशन रही, अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो 4.3 और 4.2 का एक्सपेक्टेड था, उससे भी बेटर अर्निंग होती हुई देखने को मिली है। अब ये दोनों बेटर रहेगा तो एवरेज जो अर्निंग है वो भी बेटर होती हुई नजर आती है, क्योंकि लोग जितना कमाएंगे उतना ही खर्च करेंगे। और ईयरली एवरेज अर्निंग, ये तीनों जो डिपेंड करते हैं, 3-4 डेटा जो भी आए हैं आज, ये सारा अनएम्प्लॉयमेंट रेट और जो पेरोल का डेटा इस पर डिपेंड करता है। सबसे पहले जो नॉन फार्म पेरोल का डेटा है, यूएस इकोनॉमी जो उन्होंने ऐड किया है लगभग 2,54,000 से ज़्यादा की जॉब को इन द मंथ ऑफ सितंबर 24, और मच हायर देन प्रीवियस मंथ से। आप यहाँ पे ट्रेंड देख सकते हैं। इवन जो अभी का ये डेटा आया है, इससे पहले इतना ज़बरदस्त फॉर्मेशन आपको पूरे ईयर में मार्च में देखने को मिला था। उसके बाद में अभी इतना ज़बरदस्त फॉर्मेशन हुआ है, और इतना फॉर्मेशन जो फॉरकास्ट था और एक्सपेक्टेड था, दोनों से बेटर होता है देखने को मिला। इससे पहले लगभग 160,000 के आसपास कुछ ऐसा डेटा बना हुआ था। तो ये स्ट्रॉन्गर जॉब ग्रोथ 6 मंथ में मोर देन एवरेज मंथली जो गेन था उससे भी बेटर होता हुआ देखने को मिला। साथ ही एम्प्लॉयमेंट कंटिन्यू टू ट्रेंड इन अ फूड एंड सर्विस ड्यूरिंग द प्लेस, अलग अलग फूड्स में, हेल्थ में, गवर्नमेंट सेक्टर में, लोकल बॉडीज़ में और स्टेट में, साथ में सोशल में, सभी जगह पे ऐसा चेंज होना देखने को मिला है। ये डेटा कहाँ से आता है? ये यूएस का जो लेबर स्टैटिस्टिक्स डिपार्टमेंट होता है वहाँ से आता है। जैसे इंडिया में अगर बात कर लेते हैं तो पीएफ में जितना कंट्रीब्यूशन हो रहा है अलग अलग सेगमेंट से, वहाँ से डेटा निकालते हैं जो लीगल सोर्स है निकालने के लिए। तो इस तरह से वहाँ भी लेबर डिपार्टमेंट का अपना है, जो जॉब प्रोवाइड करते हैं पूरा डिटेल वहाँ पे रहती है। तो इस तरह से अगर यहाँ पे देखते हो तो वहाँ पे अगर जॉब बढ़ी तो इस वाइस वर्सा होता है, जो कंटिन्यू पिछले 3 महीने से डाउन ट्रेंड 4.3, 4.2 और नाउ 4.1। तो अनएम्प्लॉयमेंट का डेटा जब कम आया तो उसकी मतलब है कि लोगों को जॉब मिल रही, जीडीपी के नंबर्स भी बेटर आ रहे हैं, जॉब भी लोगों को मिल रही, इन्फ्लेशन भी डाउन साइड आ रहा है। फिर फेड के ऊपर क्यों प्रेशर बनेगा कि वो इतना डाउन साइड आए? इस वजह से यहाँ पे थोड़ा सा आपको ज़बरदस्त फॉर्मेशन होता हुआ देखने वाला कि डॉलर खुश हो गया कि मुझे अभी इतना ज़्यादा रेट कट नहीं होने वाला। अब ये हायर साइड जाता है तो हम जनरली दूसरे को लोअर साइड में देखते हैं। अब जितना यहाँ फॉर्मेशन हायर साइड में होता हुआ देखने को मिला है, उतना ही गोल्ड में ज़बरदस्त गिरावट होती हुई देखने को मिली। ये गिरावट आई है, गिरावट का सपोर्ट लेवल कहाँ है? यू कैन चेक ओवर हियर। ये यहाँ पे देख सकते हो जो प्रीवियस रैली स्टार्ट हुई थी 2650 के आसपास, यहाँ तक ये एक पंप एंड डंप की सिचुएशन बनी, ज़बरदस्त गिरावट आई। इसमें भी किसी को एंट्री करने का मौका नहीं मिलेगा, और यहाँ से जो थोड़ा स्मार्ट प्लेयर होंगे, जो अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी रखते होंगे, उनको यहाँ पे थोड़ा हो सकता है बाइंग अपॉर्चुनिटी के लिए पोजीशन नहीं
इंक्रीज करने के लिए एंट्री किए हो, क्योंकि यहाँ से ज़बरदस्त तरीके से जितना गिरावट हुई थी लगभग 1% के आसपास, और तेज़ी में लगभग 7.7% के आसपास तेज़ी भी हो चुकी है। इसके बाद दोबारा से रेंज में क्लोज करने की कोशिश करेगा, क्योंकि अभी डॉलर में थोड़ा इन्जॉयमेंट कर रहा है, तो इसके कारण से यहाँ पे प्रेशर बना रहेगा। गोल्ड की अगर बात करें, इंडियन गोल्ड की 6 बजे के बाद में ज़बरदस्त गिरावट हुई, डाउन साइड में एक रिकवरी पॉइंट बना है। जो प्रीवियस इसके लिए कंडीशन की बात कर लेते हैं तो 75,300-400 का रेट इस लेवल टच किया है। मॉर्निंग की कंडीशन में जो हम डिस्कस कर रहे थे वो हमारे लिए 75,500 के आसपास तो मैक्सिमम यहाँ पे जाना चाहिए था। हाई साइड की पॉसिबिलिटी क्या थी, ये जो यहाँ पे प्रीवियस लेवल बना रखा है। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे तो कैंडलस्टिक पैटर्न यहीं पे क्लियर करता हुआ देखने को मिला था। हम बैक स्टडी कर रहे हैं, एवरीथिंग हो चुका है, उसके बाद में स्टडी है, बट प्राइस पैटर्न आपको लर्न करना चाहिए, इस वजह से मैं आपके लिए शेयर करता रहता हूँ। यहाँ पे कंडीशन बनी डाउन साइड है, अभी इतनी पोटेंशियल नहीं है कि हाई साइड निकल जाएगा, क्योंकि ज़बरदस्त गिरावट आई है, रिकवरी भी उतनी तेज आई है। ये जस्ट एक न्यूज़ का इम्पैक्ट था और इसमें ऐसा कुछ नहीं था। सिमिलर तरीके से अगर आप कॉमेक्स की बात कर लेते हैं, स्पेशली फॉर जो अमेरिकन सेगमेंट में ट्रेड होता है, डील करते हैं, ये लाइंस और मार्किंग आप इस जो प्रीवियस हम लर्निंग कर रहे हैं उन सभी में आप देख सकते हैं ये रेंज इंपॉर्टेंट थी हमारे लिए। आता है मार्केट, इसको रिस्पेक्ट करता है, साथ में यहाँ भी ये रेंज बना के ब्रेकआउट किया था। अब इसके लिए दोबारा से इसी लेवल में एंट्री कर दिया, क्लोजिंग इसके ऊपर क्लोज हो जाता है, अगर 32 के ऊपर क्लोज होने का कामयाब हो जाता है तो ये जितना गिरावट आई है इसका ज़्यादा असर आने वाले दिन में नहीं होने वाला, क्योंकि एक न्यूज़ है कि 25 पॉइंट कट होगा कि 50 पॉइंट कट होगा। तो अभी कंडीशन जो न्यूज़ इनपुट डेटा सारा कुछ फैक्टर्स जो मिलाते हुए एक इनपुट निकल के आता हुआ देखने को मिला, उस बिहाफ पे अभी मार्केट में स्टिल ऑफिशियल कंफर्मेशन नहीं है, लेकिन 25 पॉइंट का ही एक्सपेक्टेशन बनता हुआ देखने को मिल रहा है, जो नवंबर मंथ में पॉसिबिलिटी है। अब यहाँ पे कंडीशन आप देख रहे हो, ये जो बड़ी कैंडल है इसको आप एक ऐसा कुछ देख सकते हैं कि एक फेक ट्रेड भी मान सकते हैं। जो भी रहे, एक लोगों की साइकोलॉजी तुरंत चेंज हुई, उन्होंने सेल किया, फिर तुरंत बाइंग कर लिया। लेकिन कंडीशन यहाँ पे प्रीवियस कैंडल से ही ये इंगल्फिंग करना स्टार्ट कर दिया था। इतना एक्सपेक्टेड नहीं था इतना डाउन साइड आएगा, बट मार्केट सुप्रीम है। अब इसकी क्लोजिंग 32 के ऊपर या फिर जो लाइन है इसके ऊपर क्लोजिंग इंपॉर्टेंट रहेगी। क्लोजिंग हो जाती है तो बेटर रहेगा। अगर इसमें रहेगा तो वीकली स्टडी में हम इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे किस तरह से प्राइस पैटर्न यहाँ पे वर्क करने वाला है। नेक्स्ट अगर मिनी की बात कर लेते हैं, मिनी ऑलरेडी मॉर्निंग का डिस्कशन की अगर हम स्टार्टिंग करते हैं तो हमारे लिए जो लेवल्स बने हुए थे 93,000 के ऊपर निकलने पे, जैसा इसका सबसे पहला टारगेट था 93,200-300 के आसपास बनाने के लिए, उसके बाद में सेकंड टारगेट यहाँ पे निकलता हुआ देखने को मिल रहा था 93,500-600 के आसपास। तो यही आपने देखा प्राइस पैटर्न के बाद में थोड़ा थोड़ा डाउन साइड आने लगा, दोबारा ब्रेक नहीं किया, थोड़ा कंडीशन चेंज हुई थी। एक्सपेक्टेड था हायर साइड जाने के लिए, बट मार्केट सुप्रीम है, नहीं गया, यहाँ से प्राइस पैटर्न बनाया और एक ज़बरदस्त गिरावट यहाँ पे देखने को मिली। विद इन आवर ये डाउन भी गया है और रिकवर भी कर गया। अब नेक्स्ट कैंडल का फॉलो भी आ रहा है। अब इंपॉर्टेंट इसके लिए यहाँ पे बना हुआ 92,000 के ऊपर क्लोजिंग होती रहती है। 92 के ऊपर ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगा। 92 के नीचे क्लोजिंग हो गई तो एक यहाँ पे इंगल्फ का पैटर्न भी बनाने की कोशिश करें। अगर यहाँ पे नीचे की जो बड़ी सी बिग बनी है इसको आप कंसीडर ना करें तो एक ऐसी कंडीशन बन रही है जो मार्केट को दोबारा से सोचने में मजबूर करेगी कि व्हाट नेक्स्ट। अदरवाइज तब तक के लिए मार्केट पॉजिटिव साइड में बना रहेगा। अब यहाँ पे आप देख रहे हो ये कंडीशन जो यहाँ पे बना रखी है, ये कैंडल्स पैटर्न, यहाँ का पैटर्न, फिर यहाँ का पैटर्न, यहीं पे आके सपोर्ट लिया है। ये मैं इस वजह से डिस्कस कर रहे हैं क्योंकि ये सारी कंडीशन वर्क करती हैं। आप एक बार बैक स्टडी करके देखिए, ये वर्क करेगी। इससे पहले इंगल्फिंग बनाया, डाउन साइड आया, दोबारा रिकवर करने की कोशिश किया, कुछ लोग यहाँ निकले होंगे, कुछ लोग यहाँ नई एंट्री किए होंगे। सभी का जो समराइज में है, इससे पहले वॉल्यूम ज़बरदस्त तरीके से रहा है। अभी यहाँ पे जो कंडीशन बनी हुई है, नई एंट्री से बचेंगे और इसकी क्लोजिंग का हम बेसिकली वॉच करेंगे। 92,400 के ऊपर की क्लोजिंग हमें एक नए ट्रेंड की तरफ लेके जाएगी। साथ में अगर नेक्स्ट 6 में हम देखते हैं 4 आवर कंडीशन में, तो 4 आवर कंडीशन में जो माइक्रो की पोजीशन बनी हुई है, ये भी एक अभी जो कंडीशन बनाने की कोशिश कर रहा है, इसमें भी कोई ऐसा पॉजिटिव कंडीशन नहीं है। वैसे इसकी क्लोजिंग के लिए हम यहाँ भी वेट करेंगे। 92,400 हमारे लिए इंपॉर्टेंट लेवल है। इसके नीचे की क्लोजिंग में मार्केट में थोड़ी सी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। नेक्स्ट इसके बाद में अगर हम 4 आवर के बाद में आवरली में देखते हैं, डेली में देखते हैं, डेली की कंडीशन में जो वॉलेटिलिटी वाली कैंडल्स बनती हैं, इसके हमें हमेशा कंफर्मेशन के लिए वेट करना होता है। बड़ी बड़ी बिग बन रही, बॉडी छोटी बन रही, ये कैंडल से थोड़ा होप बना था कि मार्केट में एवरीथिंग गोज एज पर एक्सपेक्टेशन। बट आज का न्यूज़ डाटा बेटर आया, नो डाउट उसमें।
उस पर एक पॉजिटिव साइन है। बट उससे क्या हुआ कि लोगों को लग गया कि अभी रेट कट नहीं होने वाले हैं। साथ में जियोपॉलिटिकल टेंशन और मिडिल ईस्ट की टेंशन ये भी बनी हुई है। अगर ये टेंशन कंटिन्यू भी एक्सेलरेट होती है तो गोल्ड को एक पुश मिलेगा 27 तक जाने के लिए, और उसके साथ में सिल्वर भी धीरे धीरे करके 93 94 की तरफ अप्रोच करता हुआ देखने को मिलेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैप्पी ट्रेडिंग एंड हैप्पी लर्निंग।